पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बादल मजीद गिरने लगे हैं और सारी दुनिया में एक एटमी जंग के आसार दिखाई देने लगे हैं। इसकी वजह ये है कि रूस के सदर पुतिन ने तमाम जर्नैलों बाशमूल एटमी माहिरीन की कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अहम इजलास में कुछ अहम फैसलों की तवक्को है। इसलिए माहिरीन कह रहे हैं कि एटमी और आलमी जंग के आसार जाहिर हो रहे हैं। रूस ने वीडियो भी जारी कर दी है जिसमें इसने अपनी तमाम फोर्सेज बशमूल न्यूक्लियर फोर्सेज को रेड अलर्ट का सिग्नल दे दिया है और हर तरह की तैयारी कर ली है और किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का हुक्म दिया जा सकता है। नाज़रीन, इस सिलसिले में दुनिया की बड़ी ताकतें और नेटो अफवाज पाकिस्तान और चीन जिस मकाम पर खड़े हैं इस पर भी बात की जाएगी और रूस का आइंदा क्या क्या प्रोग्राम है इसको भी बयान किया जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एटमी हमले की सूरत में क्या क्या इकदाम करने जरूरी है, वरना उसके बगैर कोई भी इस ताबकारी से नहीं बच सकता और मौत का शिकार हो जाता है। जो ताबकारी एक एटम बम से निकलती है वो इंतहाई खतरनाक होती है। इसके साथ साथ ये भी बताया था कि न्यूक्लियर बटन दबाने के लिए किस किस्म के अहकाम दिए जाते हैं और बटन दबाने का मतलब क्या होता है। अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इसकी वजह से पुतिन को सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या मामलात हैं, इन पर भी आज की वीडियो में बात की जाएगी। नाज़रीन, बात यह है कि अमेरिका ने रूस से सारी दुनिया को काट दिया है और रूस इस वक्त ना कोई तिजारत कर सकता है और ना कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। यहाँ तक कि चीन से भी कुछ नहीं ले सकता, जिसके असरात दुनिया में देखे जाएंगे। अमेरिका ने स्विफ्ट की जो पाबंदी लगाई है वो इतनी खतरनाक है कि सारी दुनिया इससे मुतासिर होगी। नाज़रीन, स्विफ्ट का मतलब ये है कि सोसाइटी फॉरवर्ड एंड इंटर बैंक टेली कम्युनिकेशन, यानी बैंकों की ट्रांजैक्शन के बारे में जो तंजीम है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी वजह से जैसा कि पुतिन ने कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इसने अब न्यूक्लियर वार का सहारा लेने का इरादा किया है। अब इसमें किस हद तक कामयाब होता है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इस इदारे को कई एक तंजीमें कंट्रोल करती हैं। अगर IMF के जरिए अगर ट्रांजैक्शन होनी हो तो वो भी इसी इदारे के थ्रू होती है। किसी मुल्क को कर्जा देना हो, किसी से तिजारत करनी हो, इसी के जरिए ही होती है। इस वक्त दुनिया की 3500 के करीब तंजीमें इसके साथ मुल्हिक हैं और सिर्फ रूस के 300 के करीब इसमें शेयर होल्डर हैं। अब जब रूस पर इसकी पाबंदी लगा दी गई है तो रूस के लिए बहुत बड़ी तबाही है। नाज़रीन, असल में पुतिन ने कहा है कि जो पाबंदियां हम पर लगाई गई हैं, उसकी वजह से हमारा स्पेस स्टेशन भी कायम नहीं रह सकता और इसका हजारों टन का मलबा है वो भारत के किसी इलाके में गिर सकता है और इसकी जिम्मेदारी भी पाबंदियां लगाने वालों पर होगी। अब मामला ये है कि जब रूस को पाबंद कर दिया गया और इसकी तिजारत पर भी पाबंदी लगा दी गई तो यूरोप जिसका इन्हिसार रूस की गैस पर है, रूस उसको गैस भी नहीं देगा और यूरोप गैस के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, इसलिए कि वहाँ जितनी सर्दी है लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और सर्दी से ठिठर कर मर जाएंगे। नाज़रीन, अब सूरत हाल यही बन रही है कि रूस को दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। अब न रूस से तेल न गैस कुछ भी नहीं ले सकेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ रूस ही नहीं नुकसान उठाएगा, आपको भी नुकसान उठाना होगा, इसलिए कि यूरोप का इन्हिसार जो रूस की गैस पर है तो किस तरह बिना गैस के रह सकेगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी, इसलिए रूस को ऐसा लग रहा है कि आहनी हाथों से ना निपटा गया तो रूस तबाह हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने हतमी और सख्त फैसला करने के लिए न्यूक्लियर जर्नैलों का इजलास बुला लिया है। रूस के इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि गड़बड़ होने वाली है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो से कहा है कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है और मुश्किल वक्त में अलग खामोश तमाशाई बनकर बैठ गए हो। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका और यूरोप नहीं चाहते कि रूस जीते और अगर रूस जीत जाता है तो अमेरिका के मुंह पर एक थप्पड़ होगा जो रूस की जानिब से लगेगा कि हमें हरा के देखो तुम्हारा क्या हशर करते हैं।
नाज़िर प्यूटन को जो इसकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है, उनको देखकर प्यूटन मजबूर है कि सख्त फैसला करे, और अगर इस वक्त प्यूटन ने नरमी दिखा दी तो सारी उम्र का पछतावा इसका मुकद्दर बन सकता है। इसलिए प्यूटन को जो कहा जा रहा है कि तेज तरीन और सख्त एक्शन लेने का वक्त आन पहुंचा है। अब रूस के खिलाफ जर्मनी ने भी यूक्रेन को हथियारों की पेशकश की है। अमेरिका ने भी 350 मिलियन डॉलर की इमदाद भेजी है, और इसके बरखिलाफ प्यूटन ने कहा था कि मैं एक एक से बदला लूंगा, जो भी इस जंग में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और रूस पूरी तरह इस बात पर कायम है कि वो ऐसा कर गुजरेगा और दुनिया एक बड़ी तबाही से दो चार हो जाएगी। नाज़िर रूस ने यहाँ तक कहा है कि ऐसी तबाही लाऊंगा कि दुनिया ने इससे पहले ऐसी तबाही नहीं देखी होगी। और क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या जर्मनी, क्या फ्रांस और क्या नेटो जो भी इस जंग में मेरे खिलाफ उठेगा उसका हश्र नशर कर दूंगा। अब यूरोप एक शशोपंज में मुब्तला हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे और किस करवट बैठे। इसे भी अपनी तबाही सामने दिखाई दे रही है। जैसे कहते हैं कि हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे के मसदाक रूस ने सख्त तरीन एक्शन का मंसूबा बना लिया है। नाज़िर अब तो भारत भी फंस चुका है, इसलिए कि इसने अमेरिका से कहा था कि मेरी मदद करोगे तो मैं रूस के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन अमेरिका ने इसकी भी डिमांड पूरी नहीं की। इस तरह यूक्रेन में जो महंगाई होने जा रही है उससे भी लोग परेशान हो चुके हैं और वो अमेरिका से मदद की अपीलें कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का हौसला नहीं हो रहा कि वो बराह रास्त जंग में कूदे, इसलिए कि जंगल का शेर इसके सामने है और इसे ललकार दी है कि हिम्मत है तो आओ। लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही और यूक्रेन इसकी वजह से सबसे नाला है, और यूक्रेन ने कहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। नाज़िर जहाँ तक तेल की बात है तो यूक्रेन के पास इस वक्त तक सिर्फ एक दिन का तेल बाकी है, और अब वो कभी अरब की तरफ देख रहा है और कभी ईरान की जानिब, लेकिन कोई भी इसको तेल देने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए कि रूस ने बबांगे दोहल कह दिया है कि कोई भी इस मामले में अंगड़ाई लेगा उससे निपटा जाएगा। इस सूरत हाल में यूक्रेन के जहाज कैसे उड़ेंगे और गाड़ियां कैसे चलेंगी, ये सब कुछ यूक्रेन को बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। अब पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, भारत में भी तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब अगर तेल फी बैरल 150 तक पहुंच जाता है तो लामुहाला सब मुल्कों में तेल ऊपर जाएगा और लोगों की जिंदगियों को अजीरन कर देगा। इसलिए तेल की ही वजह से बाकी कीमतें भी बढ़ती हैं, इसलिए कि तेल के बिना कोई भी आमदोरफ्त मुमकिन नहीं है। साजो सामान, सब्जियां, अनाज सब कुछ टैंकरों के जरिए आता है और टैंकर नहीं चलेगा तो सामान भी कैसे पहुंचेगा। नाज़िर अब एक बड़ी तबाही की पेशगोई की जा रही है। अब सऊदी अरब भी इस चक्कर में है कि वो भी इससे फायदा उठाए। अब दूसरी तरफ रूस ने साइबर हमला करके बैंकिंग सिस्टम को बलाक कर दिया है। अगर इसके मुल्क से कोई भी गलती हो गई तो एटमी जंग छिड़ जाएगी और उसके बाद दुनिया कीमियाई जंग के दाने पर आ जाएगी। अब उम्मीद की जा रही है कि इमरान खान और दूसरे मुल्क रूस और यूक्रेन को समझाएंगे कि इतना आगे ना जाए कि वापसी का रास्ता ना मिले। आने वाले वक्त में रूस कौन सा नया लाहे अमल इख्तियार करने वाला है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।